हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश दीक्षित और मैं एसबीटीआई कानपुर में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। राइट। बात कर लिए मेरी सक्सेस की, अब बात करते हैं मेरी फेलियर्स की। तो मेरी जर्नी की स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट से। फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। राइट। हम लोग कॉपी में गुड्स चेक किया करते थे, किसके गुड कितने हैं पूरे दिन में। किसी को 5 गुड मिले, किसी को 6 गुड मिले। छोटे थे तब की बात है। And then from class 6 onwards, I was really scared of EVS, environmental science। एक सब्जेक्ट था स्कूल में, तो उससे मैं बहुत डर लगता था मुझे, क्योंकि उसमें याद करने को बहुत कुछ था। और आई वॉज अ रियली गुड स्टूडेंट इन मैथ्स। मतलब मैं मैथ्स का टॉपर कह सकते हैं, खैर नहीं कहना चाहिए, अपनी तरफ से नहीं तारीफ करनी चाहिए, पर हाँ टॉपर था मैं मैथ्स का। जितने भी टॉपर थे क्लास के, और सब्जेक्ट में भी थे टॉपर जो, मैं तो केवल मैथ्स का था। वो और साइंस में, मैथ्स में, प्लस सोशल साइंस में, ईवीएस में, जीके में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो सब में टॉपर थे, वो भी मुझसे क्वेश्चन पूछते थे आके मैथ्स का कि यार दिनेश इसका बता दे यार, ये वाला क्वेश्चन। क्योंकि मैं मैथ्स में इसलिए टॉपर हो गया था क्योंकि मैं मैथ्स बहुत पढ़ता था। क्योंकि मुझे फिफ्थ क्लास से ही तैयारी कराई जा रही थी सैनिक स्कूल के लिए। सैनिक स्कूल बहुत से लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, सैनिक स्कूल का पेपर होता है जो कि जिससे कि सैनिक स्कूल मिलते हैं, बहुत से मिलिट्री स्कूल्स में आप जा सकते हो। और आरआईएमसी का पेपर होता है, वो क्लास 8th में होता है। और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि मैथ्स एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। अगर आपने मैथ्स को फोड़ लिया तो वो ये समझते हैं कि आप ब्रिलियंट हो, एक तरीके से मतलब अच्छे स्टूडेंट हो, राइट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। तो मैं मैथ बहुत पढ़ता था, क्योंकि मेरे दोनों भाई भी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। एक सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार से, और एक यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ सरोजिनी नगर वाला, उससे पढ़े हुए हैं। तो फाइनली मेरा भी हो गया था मिलिट्री स्कूल में, पर मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में। पर मैं वहाँ से लौट आया, मुझे 6 दिन में मुझे सूट नहीं किया वहाँ के एनवायरनमेंट, प्लस और बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो मैं वहाँ से चला आया। ठीक है। तो क्लास 6 से क्लास 8 तक मेरी जर्नी बहुत बिंदास रही मैथ्स में। पर्टिकुलरली मैथ्स में टॉपर, 50 में से 50, 49.5, 50, 50, 50, ऐसा रहा मेरा मैथ्स का। पर सोशल साइंस है, इनमें मेरे मार्क्स बहुत कट जाते थे। मैं बहुत बार टीचर से पिटा भी हूँ सोशल साइंस के लिए क्योंकि मुझे याद नहीं होते थे, प्लस उसकी कॉपी नहीं बना पाता था मैं। और राइटिंग खराब, ये वो मैथ्स वाले स्टूडेंट की जनरली मैं बता रहा हूँ, जनरली राइटिंग थोड़ी सी खराब होती है मैथ्स वाले स्टूडेंट, क्योंकि आदत वही पड़ जाती है ना कि घसीटा मारा, हम कैसे भी करके आंसर निकालना है। समझ रहे हो आप, जल्दीबाजी करनी है, सर मेरा आ गया आंसर, ये वो, और ऐसे करके मतलब मेरी राइटिंग थोड़ी खराब होती गई। फिर आई क्लास 9th, और क्लास 9th में मेरी हालत खराब। क्या है ना, हम लोग उस टाइम जो होता है वो तो मतलब कोई रिलेशनशिप वाली कोई बात नहीं हुई मेरी, पर ऐसे ही यार पता नहीं यार टाइम कहाँ चला जाता था। मतलब घर वालों ने, मतलब मेरा भाई आईआईटी की कोचिंग करता था, तो भाई ने कहा कि पापा इसको तैयारी कराओ आप आईआईटी की। क्यों? क्योंकि इसकी मैथ्स अच्छी है। जनरली आईआईटी जो तैयारी करते हैं उनकी मैथ्स अच्छी होती है, इसलिए आईआईटी की तैयारी करते हैं। ठीक है। और जिनको याद करना अच्छा लगता है वो बायोलॉजी लेते हैं क्लास 11th में। तो मेरी 9 से ही कोचिंग करा दी कि चलो भाई, पेस एकेडमी बहुत अच्छी एकेडमी है, पेस एकेडमी आईआईटी जेई और नीट के लिए है। इसमें आईआईटी की कोचिंग क्लास 9 से जाने लगा मैं। समझ रहे हैं आप कि कितना बर्डन होता है। क्लास 4-4 घंटे की क्लास होती थी, होती 3 ही दिन थी, पर 3 दिन का इतना काम दे देते थे वो कि अगले 3 दिन में, वो 3 दिन में भी ना कंप्लीट हो पाए। इतना इतना 100 क्वेश्चन फिजिक्स में, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 100 क्वेश्चन मैथ्स में, राइट, 300 क्वेश्चन, वो भी जेई लेवल के। प्रीवियस ईयर जेई मेंस के डाल देते थे वो लोग। क्लास 9 में क्लास 11th का पढ़ा रहे हैं, इतना बर्डन। ठीक है। प्लस स्कूल का देखना, सुबह 6 बजे उठ जाना, 6:30 तक तैयार होना, 7 बजे स्कूल, प्लस 1:30-2 बजे तक स्कूल, 2 बजे तक स्कूल, फिर 3 बजे घर पहुंचना, 4 बजे कोचिंग में पहुंचना, ना दोपहर में आराम कर पाना ना कुछ कर पाना। ठीक है। बस किस लिए कि यार आईआईटी निकल जाए, आईआईटी निकल जाए, आईआईटी निकल जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। उस टाइम नहीं सोचते थे, पर पेरेंट्स का भी प्रेशर कि बेटा चला जा, वो भी यार देखो, किसी के भी पेरेंट्स बुरा नहीं सोचते हैं किसी के बारे में। ये रहा सिस्टम। क्लास 9th में 11th का पढ़ाया जा रहा था, पढ़ लिया भाई, ठीक है। क्लास 10th आई, 9th में मैं कैसे भी पास हो पाया हूँ। समझ रहे हैं? फेल होने की कगार पे ही था मैं क्लास 9th में, वो भी मैथ्स में। मेरे मार्क्स है भाई क्लास 9th में। फर्स्ट पेपर, फर्स्ट सेम यूनिट 1 हुआ, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे करके पेपर होते थे। ठीक है।
फाइनल एग्जाम्स होते थे, तो हमारा यूनिट 1 हुआ, मैथ्स का पेपर आया। मैंने जेईई की तैयारी कभी की नहीं, क्योंकि मैं उन भाग दौड़ में रहा, तो थक जाता था आके, मैं स्कूल से सो जाता था शाम को आके। रात को घर वाले कहते थे सो गया तो क्या करेगा, तो ये वो, पर मुझसे यार इतना प्रेशर नहीं झेला जा रहा था, तो मैं सो जाता था आके। फिर यार क्लास 9th का पेपर हुआ मैथ्स का। मैथ्स में मेरे 50 में से 26 मार्क्स आए, और लिटरली आई वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ टीचर, इन फ्रंट ऑफ मैथ्स टीचर, कि यार ये बच्चा क्यों रो रहा है। उन्होंने सोचा ये बच्चा क्यों रो रहा है, सब लोग एकदम शॉक कि यार दिनेश रो क्यों रहा है। तो जब दिनेश के मार्क्स पता चले मैथ्स में कितने आए, 26, यार कि यार 26 नंबर आया, एकदम से मेरे आंसू निकल आए, एकदम से आंसू निकल आए। तो टीचर ने यार ये सोचा कि हो सकता है कि टॉपर स्टूडेंट है इसलिए, पर उन्होंने पूछा कि और मार्क्स सब्जेक्ट में कितने तुम्हारे। तो मैंने कहा सर 34 आउट ऑफ 50 इन साइंस एंड 33 आउट ऑफ 50 इन सोशल साइंस, ऐसे ही थे, मतलब मुझे करेक्ट याद नहीं है, अप्रोक्स बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक तो है 26 मार्क्स में, क्या दिक्कत है, टॉपर तो हो नहीं तुम। तो मैंने कहा आपको पता है सर, मैं तो क्लास 8 के सर से पूछिए, आप दिनेश राणा सर से, कि मैं टॉपर हूँ कि नहीं। तो उन्होंने दिनेश राणा सर से पूछा, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पर यार मैं मेरा वो ही फेज़ यार, वहाँ से मैं डिग्री ढूंढने लगा यार। क्लास 9th मेरे मार्क्स कम हो गए। पेरेंट्स ने सोचा यार कि जेई की कोचिंग कर रहा है एक, तब इसके मार्क्स इतने कम आ रहे हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, मेरे फादर को बुलाया गया, बहुत सारी बातें हुई। तो पापा ने, मैं कैसे भी करके बात की, पर क्लास 9th में उन्होंने फिर पास कर दिया मुझे। फिर आया 10th में उन्होंने पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उन्होंने 2 कोचिंग करा दिया आईआईटी जेईई की, एक रेजोनेंस और एक पेस एकेडमी। आईआईटी जेईई की वो भी रेजोनेंस, तो आप जानते ही, नाम तो सभी को पता है। 360 ऑन 360 आए थे कल्पित विजुअल के इन 2018 आई गेस, ये 2017, कंफर्म नहीं इतना मुझे, पर 360 ऑन 360 जेईई मेंस में आए थे कल्पित वीरवल की। बहुत से लोगों को पता होगा, जेईई वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो मुझे सुन रहे होंगे तो जानते होंगे, राइट। तो यार ये फेज चल रहा था, उस टाइम मैं 10th में था, ठीक है। तो ये हुआ, 2 कोचिंग जाने लगा मैं। तो 3 दिन यहाँ से मैं छूटता था, जब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एमडब्ल्यूएफ पेस में, तो टीटीएस मुझे रेजोनेंस पर जाना पड़ता था। अब वहाँ से होमवर्क मिल रहा है वो मैं करूँ, कि या यहाँ से होमवर्क मिल रहा है वो मैं करूँ। वहाँ 3 चैप्टर अलग चला रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, यहाँ 3 चैप्टर अलग चला रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, स्कूल में अलग 3 चैप्टर चल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। और भाई इंग्लिश भी, क्लास 10th में तो हिंदी भी है, प्लस क्या बताऊं मैं, मतलब कि बिल्कुल लग गए थे ठीक है, एल लग चुके थे लाइफ के पर पता नहीं मैं कैसे संभाल रहा था। मैं उस चीज को सोच के घबराहट होने लगती, ना किसी का होमवर्क कर पा रहा हूँ, ना कुछ, लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर, ना कोई क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, ना कुछ ना कुछ, लेक्चर पे लेक्चर चल रहे मेरे। और क्लास 10th के प्री बोर्ड्स हुए, बोर्ड्स नहीं, प्री बोर्ड्स हुए, उनमें मेरे मार्क्स एकदम बेकार, एकदम फेल होने के, मतलब 50 में से 18, 50 में से 19, कैसे ही, मतलब बिल्कुल बिल्कुल एकदम निहायती बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार मार्क्स। घर वाले और परेशान यार कि इसके 15 में से 19 18 आ रहे हैं, और ये 2 आईआईटी जेईई की कोचिंग जा रहा है, ये क्या कर रहा है वहाँ, क्या नहीं कर रहा है, रात में आके भी सो जाता है, और फलाना ढिमकाना, बहुत सी उन्होंने गालियां दी मेरे को। इन द सेंस की गाली, वो वाली गाली नहीं कि हाँ ये गाली कि तू क्या कर रहा है, तू ऐसे मेरा पैसा डुबा देगा, ये वो 50 चीजें। यार मैं सोच रहा था, यार मैं भी सोच रहा हूँ मार्क्स कहाँ गलती हो रही मुझसे, पर मैं समझ गया था मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं लेक्चर्स पे लेक्चर दे रहा हूँ, इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैं समझ गया था, उसी दिन समझ गया था। पर फिर यार प्री बोर्ड्स हुए, तो हम लोगों में क्या होता है ना, क्लास 11th में प्री बोर्ड्स की बेसिस पे ही हम लोगों को 11th में साइंस स्ट्रीम है या कोई भी स्ट्रीम है वो डिसाइड करने करा देते हैं स्कूल वाले, कि हाँ ये साइंस में जाएगा, ये आर्ट्स में जाएगा, ये कॉमर्स में जाएगा, एंड ऑल दैट, राइट। तो यार मुझे क्या मिली, मेरे मार्क्स के बेसिस पे, क्योंकि 18-19 मार्क्स थे 50 में से, सब में ही थे, मैथ्स हो चाहे साइंस हो चाहे एसएसटी, सब में पास ही था, लगभग मैं जस्ट पास था। तो मुझे ह्यूमैनिटीज मिल गई, आर्ट साइड, ठीक है, ह्यूमैनिटीज मिल गई। यार मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल हुआ, तो पापा ने पूछा कौन सी स्ट्रीम मिली, तो मैंने कहा पापा आर्ट्स। पापा तो भाई एकदम आग बबूला हुए कि आर्ट्स मिली, स्कूल छोड़ दे। वैसे मेरा स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ कैंट था, मैंने स्कूल नहीं मेंशन किया स्टार्टिंग में, सॉरी फॉर दैट। और पापा तो एकदम आग बबूला हुए कि तुझे आर्ट साइड मिली, ह्यूमैनिटीज मिली तुझे, और हम लोग तेरी क्लास 9 से ही करा रहे हैं आईआईटी जेईई की तैयारी, कैसे करेगा तू आईआईटी जेईई।
तो उन्होंने कहा कि स्कूल ड्रॉप कर दे, स्कूल छोड़ दे, दूसरे स्कूल में नाम लिखवा और वहाँ साइंस ले, और वहाँ साइंस ले क्योंकि तुझे आईआईटी करवानी है मुझे। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं पापा, रुको आप, मेरा बोर्ड्स है, मेरे बोर्ड्स ठीक गए, और बोर्ड्स में मैंने बहुत से लोगों से सुना था ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, प्लस बोर्ड्स के टीचर्स अच्छे होते हैं, प्लस बहुत सारी चीज़ें होती हैं बोर्ड में, थोड़ी लीनियंट चेकिंग होती है। तो मैंने पढ़ाई कर ली थी थोड़ी बहुत, 15 दिन पहले मैंने 20 दिन पहले बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, 12-12 घंटे। मैंने कोचिंग वोचिंग सारी ड्रॉप कर दी थी, कोई भी कोचिंग नहीं जाता था मैं आईआईटी की, ना किसी चीज़ की, ना कुछ। मैं घर पे बैठ के ना स्कूल जाता था, केवल मैं 15-20 दिन मैंने खुद की प्लस प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सीबीएसई बोर्ड के ये सारे क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, रटा मैंने, बहुत कुछ किया। तो मैंने कहा कि पापा मिल जाएगी साइंस सेट, चिंता ना करो आप। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं बात मानता हूँ तेरी और देखते हैं। तो जैसे ही फिर बोर्ड का रिजल्ट आया, मेरे 80.4 परसेंटेज बन गए कैसे भी करके, भगवान की कृपा से, लाख लाख उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिंदगी भर रहूँगा। और मेरे 80.4 मार्क्स बन गए, 80.4 परसेंटेज बन गए मेरे। तो यार मुझे साइंस स्ट्रीम जब नाम बोलेंगे तो मुझे साइंस स्ट्रीम मिली, मैंने कहा यस, आज मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। वो उस दिन मुझे जो प्राउड फील हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, पर प्राउड फील हो रहा था यार, ठीक है यार, अब अपन भी साइंस के स्टूडेंट हो गए, साइंस स्ट्रीम में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास आई 11th, क्लास 11th में उनको पता नहीं किसने बता दिया कि फिर 2 कोचिंग मेरी करा दी आईआईटी जेईई की। एक करा दी ग्रेविटी, परम क्लासेस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सर हैं, पीकेएस से, बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं इस टाइम, फिजिक्स वाला में। फिजिक्स वाला अलग पांडे, आप सब वो तो नाम तो सब बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सब लोग ही जानते हो, अलग पांडे सर हमारे गुरु सर, ठीक है, अलग सर। और उनकी कोचिंग पढ़ाते हैं इस टाइम, बहुत अच्छी कोचिंग है, भी ग्रेविटी परम, आईआईटी जेईई के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट भी रहे। प्लस विद्या मंदिर क्लासेस, विद्या मंदिर क्लासेस तो सब जानते ही, खैर नाम ही काफ़ी उनका भी, दिल्ली में इनकी हेड ब्रांच है। प्लस लखनऊ से मैं हूँ, लखनऊ में मैं कोचिंग कर रहा था। ठीक है, तो 2 कोचिंग फिर करा दी, वहाँ अलग थर्मोडायनेमिक्स चल रही है कोचिंग में, फिजिक्स में, तो दूसरी कोचिंग में चल रही है कोलिजन, और स्कूल में चल रहा है वेव ऑप्टिक्स। तो ये 3 चैप्टर फिजिक्स में, 3 चैप्टर केमिस्ट्री में, 3 चैप्टर मैथ्स में, प्लस इंग्लिश, प्लस मैंने फिजिकल एजुकेशन ले रखा था उसकी क्लासेस। तो यार मतलब मेरे लिए हैंडल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मतलब लेक्चर्स पे लेक्चर्स, लेक्चर्स पे लेक्चर्स, लेक्चर्स पे लेक्चर, क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहा था मैं, टाइम ही नहीं मिल रहा था। एमडब्ल्यूएफ यहाँ जाना, टीटीएस वहाँ जाना। एमडब्ल्यूएफ का मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और टीटीएस का मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, एक कोचिंग में जाना, दूसरी कोचिंग में जाना, ये करना वो करना, रात में सो जाना, थक जाना, एंड ऑल दैट। ये करते करते मैं 11th का पेपर हुआ, 11th का रिजल्ट आया, और मेरे लिए और घर वालों के लिए, सबके लिए शॉकिंग था। मैं 11th में फेल हो गया, और क्लास 11th में मेरे मेरे फेलियर के पीछे क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करना यही रहा। मुझे ना चाहते हुए भी, मुझे क्या, ना चाहते हुए प्रिंसिपल ने मुझे निकाल दिया स्कूल से। एंड फिर मैंने एनआईएस के बारे में देखा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, फिर मैंने वहाँ भी बात की आईआईएल लखनऊ में, तो वहाँ से मुझे 12th करने का मौका मिला इन 2020। मैंने 12th की, और मैंने जेईई मेंस का पेपर दिया। जेईई मेंस में मेरे लगभग 68 परसेंटाइल रहे। 2020 में भी मैंने कोचिंग की, विद्या मंदिर क्लासेस की, प्लस ग्रेविटी की, और नहीं मैं कोप अप कर पाया क्योंकि मैं यार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। क्लास 11 की मेरी वैसे चली गई, लेक्चर्स मैंने लिए, बहुत सारे लेक्चर्स लिए, मतलब कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हैं, पर क्वेश्चंस मैंने नहीं किए उस टाइम 11th में। 12th आई, 12th में मैं ग्रेविटी में कोचिंग की, आईआईटी जेईई की, बहुत अच्छे अशफाक सिद्दीकी सर थे, तो उनकी देख रेख में मतलब कोचिंग चलती थी, तो वहीं मैंने कोचिंग की आईआईटी जेईई की। क्वेश्चन वहाँ भी प्रैक्टिस नहीं की उतने, मतलब एक मन सा उखड़ गया यार कि 11 में फेल हो गए। घर वालों ने भी आशा छोड़ दी थी यार, ये कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। तो मैंने जेईई मेंस का पेपर दिया क्लास 12 पे, और 68 परसेंटाइल मेरे रहे, नहीं हुआ सिलेक्शन। जेईई मेंस 2 दिया मैंने, उसमें भी 69 परसेंटाइल नहीं हुआ फिर सिलेक्शन। 2020 में फिर आ गया कोरोना, कोरोना काल आ गया फिर, तो भाई साहब कुछ कह ही मत। कोरोना में तो सबके होश, वैसे भी दिमाग खराब थे सबके यार, कि क्या हो रहा है ये लाइफ में यार, कि एक तो पेपर यहाँ नहीं निकल रहा, प्लस डेथ पे डेथ, मौत पे मौतें हो रही हैं। हमारी एज के भी लोग बेचारे खत्म हो रहे थे, कोई भी एज हो, डजेंट मैटर, 50 60 प्लस, हर जगह
पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई, हर जगह पूरा वर्ल्ड परेशान था। उस टाइम में अगर आप कह दो कि मेरा आईआईटी जेईई का पेपर नहीं निकल रहा, तो लोग ये कहते यार हमारी ज़िंदगी बच जाए वही बहुत है, आपको आईआईटी जेईई की पड़ी। ठीक है? तो ठीक है यार, वो साल ऐसे ही निकल गया। 2021 में भी सेकंड वेव आई, उसकी वजह से कुछ नहीं हो पाया। मैंने सोच लिया था कोटा चला जाऊँगा, पापा ने भी कह दिया था कोटा चला जाना, एलएन में कोचिंग कर लेना, जेईई मेंस की कर लेना या जेईई एडवांस की कर लेना, आईआईटी वगैरह निकालना या फिर एनआईटी निकालना, कुछ तो निकालना, इंजीनियरिंग कॉलेज निकालना। नहीं जा पाए। 2021 की फिर एंडिंग हुई, फिर वो स्टार्टिंग आई दूसरी वाली। फिर यार मेरा जेईई मेंस का पेपर दिया मैंने, उसमें भी मेरा नहीं हुआ, 60-70% ऐसे ही आए, 4 अटेम्प्ट में दे चुका था। फिर यार घर वालों ने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी मैंने ली थी क्लास 12th में एनआईएस। तो वहाँ से फिर मैंने यार नीट की तैयारी चालू की। मैंने कहा ठीक है, जेईई नहीं मिला मुझे, आईआईटी जेईई नहीं मिला, नीट की तैयारी करेंगे अपन, कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे यार, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं यार कुछ। बीएससी वैसी कर रहे हैं, फायदा नहीं था। बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीबीए, एलएलबी, मतलब करते हैं, बहुत सी अच्छी चीजें हैं ये, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, अदरवाइज मत देना इस चीज को कि यार खराब चीजें, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। पर यार मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं क्लास 9 से यार जो आप ड्रीम लेके चलते हो आईआईटी बॉम्बे, और फिर आप कहो कि आप बीकॉम कर लो या बीए कर लो, यार कैसे कर ले, वो नहीं कर सकता है। एक बार आप सोच के देखना, है बहुत अच्छी चीज़। आईएएस बनते हैं लोग बाग, कॉमर्स लेने के बाद सीए बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत चीज़ें, अपने बोट के फाउंडर को ही देख लो, है ना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पर यार मेरा दिल नहीं कर रहा था कि बीकॉम कर लो, बीए कर लो, बीएड कर लो, ठीक है, ये आगे कर लो, ये सारी चीज़ें कर लो, मुझसे नहीं होते। तो यार फिर मैंने कहा एमबीबीएस करते हैं, चलो छोड़ा रहने, एमबीबीएस करते हैं। आगरा गया था, अपनी कक्षा माय क्लासरूम बाय अमन दत्तरवाल सर। वहाँ का सिस्टम, अमन सर ने बुला तो लिए सारे स्टूडेंट्स, पर फिर उन्होंने देखना बंद कर दिया, बंद होता गया, धीरे धीरे सब फ्लॉप होता गया, वो सिस्टम उनका फ्लॉप हो गया। और हम लोगों ने भी पढ़ाई की, ठीक ठाक पढ़ाई करी, पर मेरा वहाँ से, मैंने जेईई मेंस का एक अटेम्प्ट और था। जेईई मेंस में 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, प्लस एडवांस में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो मेरा जेईई मेंस में 3 अटेम्प्ट थे, एडवांस का मैं नहीं दे सकता था, पर मेंस का अटेम्प्ट एक रह गया था मेरा। तो मैंने मेंस का अटेम्प्ट दिया, मेरे उसमें 87.7 परसेंटाइल आ गई, और 1,10,782 रैंक, ऑल इंडिया रैंक है मेरी, सीआरएल रैंक। ये चीज़ हुई। मैं ठीक है, खुश हो गया कि फिजिक्स में यार 90 परसेंटाइल आए। तो मैंने कहा ठीक है यार, जहाँ मेरे 60 परसेंटाइल रहते थे, तो वहाँ 90 परसेंटाइल आई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है यार। तो नीट में मेरे यार 222 मार्क्स थे, 222 मार्क्स। नीट में नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, क्योंकि यार बायोलॉजी यार पढ़ी नहीं थी कभी ज़िंदगी में, और ना पढ़ने का मन था। मैं सोशल साइंस से ही इतना डरता था, तो कहाँ से बायोलॉजी में रटता बैठ के, मुझसे नहीं रटेगी बायोलॉजी, और मेरे मार्क्स 222 रह गए। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कम रह गए थोड़े से, कहाँ पे कमी रही इस बार, कुछ बायोलॉजी का पेपर, मतलब वो ट्रेजेडी हो गई नीट के पेपर में। वो बात की बात कभी किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है यार यूट्यूब पर, चिंता क्यों कर रहे हो, आपका भाई है, बहुत सारी वीडियोस लाएगा, ठीक है, आप चिंता मत करो, बहुत सारी वीडियोस आएंगी नेक्स्ट कमिंग। अब तो मुझे एक जगह मिल गई है, कार में बैठ के मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। घर में यार शूट करने में अनईजी सा फील होता है कि सब लोग सुनते हैं, नाना है, मम्मी है, सब लोग हैं, नानी वगैरह हैं, सब लोग हैं, तो अनईजी फील होता है। अभी गाड़ी में शूट करने में ना आवाज बाहर से अंदर आ रही है, ना अंदर से बाहर आवाज जा रही है। ये एकदम अच्छी जगह मुझे मिल गई, अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है कार का ठीक है। ग्रैंड आइटन में बैठा हूँ मैं, ये आराम से वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो वहां से फिर मुझे यार जेईई मेंस में मेरे 1,10,782 रैंक आई। मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, मुझे एसबीटीआई कानपुर मिल गया। और मेरे पापा आर्म फोर्सेस में हैं, इंडियन आर्मी, तो मुझे सब कैटेगरी में आर्म फोर्सेस का वो मिल गया। तो मेरी आर्म फोर्सेस की, मुझे सब कैटेगरी में आर्म फोर्सेस की प्रेफरेंस मिल गई। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, और हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग 14 नवंबर को है। देखते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद मेरा होपफुली, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि यार यही कॉलेज स्टार्ट हो जाए आराम से। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बहुत अच्छी ब्रांच है, आराम से अपना इसी को करियर ऑप्ट करते हुए चलेंगे। और एचबीटीआई कानपुर बहुत अच्छा एक रिनाउंड कॉलेज है, 100 ईयर्स प्लस हो गए उस कॉलेज को। अभी उसकी एनिवर्सरी पे, एचबीटीआई कानपुर की एनिवर्सरी पे रामनाथ कोविंद सर आए थे, हमारे ऑनरेबल ऑनरेबल प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो, वो आए थे। और इस कॉलेज से अभी 2021-22 बैच में जो
इस कॉलेज से 2021-22 में प्लेसमेंट लगी 44.5 लैक्स की 2 बच्चों की प्लेसमेंट लगी इन अमेजॉन एफटी फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर। एंड बहुत अच्छा कॉलेज है। 16 लाख, 20 लाख, 28 लाख माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, पेटीएम, सैमसंग, बायजूस प्लस मोबिविक, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी इंडिया मार्ट जो यहीं के हैं, दिनेश अग्रवाल सर, और प्लस एचबीटीआई कानपुर से हमारे कौन नहीं जानता है पीडब्ल्यू के सर, फिजिक्स वाला के सर बहुत सारे हैं, प्लस अलग पांडे सर, 8,000 करोड़ रुपए कंपनी उन्होंने खोल रखी। तो ये सारी चीज़ें हैं। पर यार मेरे फादर को अब एक चीज़ हो गई कि नहीं बेटा तू नीट निकाल, अब तू नीट निकाल, एमबीबीएस कर, ठीक है, सेटल मत हो, एमबीबीएस कर अब तू। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक अटेम्प्ट और दे के देखते हैं। 2023 में स्टार्ट कर रहा हूँ और आज तारीख है 9 नवंबर 2022 और आज से मैं स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स का पहले चैप्टर उठाएंगे, एच.सी. वर्मा कंप्लीट करेंगे यार, क्वेश्चंस लगाएंगे, लेक्चर्स वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, एच.सी. वर्मा रीड करेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। एच.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल्स प्लस एनसीईआरटी और प्लस पीवाईक्यूज। फिजिक्स में इतना करेंगे, पहले फिजिक्स करके देखते हैं इतना, उसके बाद आगे बात करेंगे केमिस्ट्री की साइमल्टेनियसली। और बायोलॉजी का एक एक लेक्चर लेता रहूंगा मैं, प्लांट किंगडम का अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बाय तरुण सर, ठीक है, फिजिक्स वाला, कि बहुत अच्छे टीचर है तरुण सर, सभी जानते हैं। यकीन बैच का मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये चीज़ें करता हूँ क्योंकि बायोलॉजी अगर छूट गई एक बार तो फिर वो कवर नहीं हो पाएगी। बायोलॉजी में स्टार्ट करता हूँ और मैं शॉर्ट्स बनाता रहूँगा, अपनी स्ट्रेटेजी, पढ़ाई की भी स्ट्रेटेजी बनाता रहूँगा, प्लस मैं शॉर्ट्स फिजिक्स के डालूंगा कि यार फर्स्ट चैप्टर जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड से तो क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि जेई मेंस में भी नहीं आते हैं, पर यूनिट्स एंड डायमेंशन से मिनिमम 2 क्वेश्चन एंड मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन इन जेई मेंस में भी आ जाते हैं कभी कभी, और नीट में भी। नीट में तो खैर आम बात है, 2 से 5 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऐड हो जाता है, क्योंकि लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के मैं ट्रिक्स डालता रहूँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता रहूँगा। तो ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एक और फ्रेंड कह लो, दोस्त कह लो, भाई कह लो, छोटा भाई कह लो, बड़ा भाई कह लो, जो कहना, सर कह लो, कुछ भी कह लो, दोस्त कह लो, ठीक है, दोस्त कह लो, फ्रेंड कह लो, आ गया यूट्यूब पर और धमाल मचाएंगे अपन लोग। जल्दी से यार 1000 सब्सक्राइबर करो यार, 1 के सब्सक्राइबर करो, जिससे मैं अपने फ़ोन पे आप लोगों के लिए लाइव आ सकूं, प्लस लाइव सेशन कर सकें 10 आवर्स प्लस का, क्योंकि पढ़ने में यार मुझे, मेरे अंदर बहुत इच्छा शक्ति है पढ़ने की, मैं फोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने यार लेक्चर लिए, दनादन दनादन पढ़ाई करी है। मैंने क्या नहीं किया, मैंने क्वेश्चंस नहीं किए। अगर नीट की बात रही तो एम्स से नीचे अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि एम्स के नीचे ही एचबीटीआई कानपुर है। एचबीटीआई कानपुर एमबीबीएस के बराबर की चीज है एचबीटीआई कानपुर, एम्स से नीचे है थोड़ा सा, एम्स थोड़ा अलग चीज हो जाती है, और एम्स आईआईटी से नीचे, ठीक है, आईआईटी देन एम्स देन एचबीटीआई कानपुर, राइट, और देन फिर साथ के ही हैं एमबीबीएस वाले जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बने रहें इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लें। नीट के जितने एस्पिरेंट्स हैं सब्सक्राइब वो तो कर ही कर लें, प्लस जेई मेंस के जितने एस्पिरेंट्स हैं वो भी कर लें, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री जेई मेंस लेवल की मैं डालूंगा इस पे चैनल पे, ठीक है, क्योंकि मैंने जेई एडवांस तक की प्रिपरेशन की है, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बहुत मजा आने वाला है, मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। और चैनल का नाम थोड़ा सा अटपटा है, 8.66 मिलियन सब्सक्राइबर क्योंकि थोड़ा यूनिक अपन करेंगे कुछ, तभी यूनिकनेस आएगी अपने सिस्टम में, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, थैंक यू।